प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे लाइफ में सच घटना घटी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार के अधिक से अधिक लोग इस बारे में समझते हैं कि उन सबको मेरे जैसा सवाल उठता होगा और जवाब सही से मिला नहीं, जिसकी वजह से आज तक कई लोग सोचते होंगे ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। जैसे मैं बहुत बार तक मैं ये बहुत सालों तक सोचती रही कि क्यों नहीं जैसे सच्चाई और बुराई दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, अगर सब कुछ अच्छा हो जाए तो सारा युद्ध ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कई लोगों से जो बड़े पास्टर्स हैं और लीडर्स हैं जो बड़े बड़ा वचन प्रचार करते हैं, उन सब से कोशिश की पूछने की, पर हिम्मत नहीं किया। पर मेरे मन में ये सारे सवाल रहते थे। एक दिन मैंने एक पास्टर के पत्नी से बातें की और उनसे मैंने मेरे इस मन के विचार को कहा कि क्यों ना ऐसा हो जाए कि शैतान जो है अपने सारे पापों को क्षमा कर मांग ले, और यीशु मसीह दयावंत है और प्रेम करने वाले और माफ़ करने वाले खुदा है, तो निश्चित शैतान को भी माफ़ कर देंगे। और ऐसा है कि अगर शैतान को माफ़ी मिल जाएगी तो संसार का ये युद्ध ख़त्म हो जाएगा, अच्छाई बुराई के बीच, और सारे मानव जाति को मुक्ति मिल जाएगी। पर उस समय उन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया कि शैतान के लिए माफ़ी मांगना इसका मतलब मैं खुद ही शैतान से हूँ। मुझे ये बात इतनी बुरी लगी कि उसके बाद मैंने फिर कभी भी इस बारे में नहीं सोचा कि हमें बोलना है किसी से। बट ये मेरे मन में था, मैंने खुदा से बोला। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं किसी मिशनरी से बैठकर बात कर रही थी और उसे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे दिमाग में मेरे विचारों में खुदा से कैसा सवाल है। बट बात करते करते वो मुझसे अपने कलीसिया के पास्टर से कही गई एक स्टोरी को बता रही थी, जिसमें उसने कहा कि एक पास्टर है जो अपना कलीसिया चलाते। वो रोज़ संडे चर्च में जाते और उनका एक बहुत बड़ा कलीसिया होता। और जब वो अपने कलीसिया के एंट्रेंस तक पहुंचते तो दीवार पर जो बाउंड्रीज होते उसके वॉल पर हमेशा शैतान बैठा रहता, पैर हिलाते, मज़े लेते, सब विश्वासियों को कलीसिया जाते अंदर जाते हुए देखते। तो पास्टर भी देखता उसको और चला जाता। एक दिन कलीसिया ख़त्म हुई और जैसे ही पास्टर बाहर निकले तो शैतान ने पास्टर से ये पूछा कि कैसे हैं पास्टर आप, आपका सारे विश्वासी तो झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा तुम शैतान हो और तुम मुझसे मेरे विश्वासियों के बारे में बात कर रहे हो। तो शैतान ने कहा निश्चित, देखो मैं तो यहीं बैठा हूँ आपके सामने, पर विश्वासी अंदर गए जब आपने गवाही का समय ही बताया, लोग आगे आए गवाही दिए। कुछ ने ऐसा भी कहा कि मैं तो सुबह जल्दी उठकर आ रहा था, पर बीच में शैतान ने मुझे रोक दिया, इसलिए मैं कलीसिया समय से नहीं आ पाया, और फिर भी मैं कलीसिया पहुंच गया। प्रभु की महिमा हो। अब बताइए वो झूठे हैं या सच्चे हैं। जब शैतान ये बात पूछने लगा तो पास्टर के दिमाग में ये बात चली कि शैतान भी तो बहुत अच्छा है, कम से कम उधर दीवार पर बैठ जाता है रोज़ आकर के और मुझसे वार्तालाप करता है। तो इस पास्टर ने उस शैतान के लिए फास्टिंग प्रेयर किया, कई दिनों तक किया, और परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर शैतान को माफ़ कर दे। पर ऐसे फास्टिंग प्रेयर करते 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 एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर पास्टर से मिले। पास्टर से परमेश्वर ने पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। पास्टर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि शैतान को आप माफ़ कर दे। यीशु मसीह ने कहा कि बहुत बढ़िया, और ठीक है, जाओ तुम शैतान को कह दो कि अपने सारे पापों की क्षमा मुझसे मांग ले, मैं तुरंत उसे भी माफ़ कर देता हूँ। पास्टर बहुत खुश हुए, उठे, खाना खाए तुरंत। उनके हृदय में इतनी खुशी थी ये सोच कर कि पूरा समाज, पूरी पृथ्वी
चंगी बली हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी, पापों से मुक्त हो जाएगी। तो संडे का दिन आया। संडे वो खुशी खुशी फिर हर दिन की तरह, हर समय की तरह कलीसिया गए। जब वो अंदर भीतर जा रहे थे, शैतान ने बोला, आज पास्टर आप बहुत खुश हैं और आपकी इस खुशी का मैं भी वजह जानना चाहता हूँ। तो पास्टर ने कहा कि सुनो, मैंने तुम्हारे लिए इतने दिन उपवास प्रार्थना किया। शैतान कहा, अरे वाह, मेरे लिए कोई उपवास प्रार्थना किया, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। पर पास्टर ने कहा, हाँ मैंने किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं तुमने उस दिन मुझसे सच कहा था कि कलीसिया में लोग आते हैं तुम्हारे नाम से झूठ बोलकर, कई बार गवाही देकर चले जाते हैं। और तो मैंने सोचा क्यों ना परमेश्वर तुम्हें ही माफ़ कर दे। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं शैतान को माफ़ कर देता हूँ। तो एक काम करो तुम शैतान, चलो आज कलीसिया में प्रार्थना करो और परमेश्वर से अपने सारे पापों की क्षमा मांग लो। और यीशु मसीह सच्चे हैं, दयावंत हैं और हमें हर पाप की क्षमा देते हैं। तुम्हें भी वो क्षमा कर देंगे। जैसे ही शैतान ने ये बात सुना, शैतान हंसा और बोलने लगा कि मैंने कौन सा पाप किया है, मैं तो पापी नहीं हूँ, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। देखिए आपके कलीसिया के अंदर बैठे हुए लोग मेरे नाम से झूठ बोलते हैं, मैं हर क्षेत्र में कहते हैं मैंने कुछ काम किया, मैं तो कुछ काम नहीं करता, मैंने कोई पाप किया ही नहीं। इस बात पर पास्टर बहुत दुखी हो जाते हैं और चुप अपने कलीसिया में जाते हैं, हर रोज़ की तरह प्रार्थना करते हैं, वचन बोलते हैं और घर लौट जाते हैं। जब वो अपने घर में प्रार्थना करते हैं तब यीशु मसीह फिर से उनको प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आज तुम क्यों दुखी हो और उदास हो। पास्टर ने उनसे कहा कि मैंने शैतान से बात की और शैतान कहता है वो पापी है ही नहीं, तो किस बात की माफ़ी। इस पर यीशु मसीह ने कहा है कि मैं सभी के लिए, उस हर एक व्यक्ति के लिए जो अपने आप को मानता है कि वो पापी है, उसने पाप किया है, उसे क्षमा की ज़रूरत है, ये मान कर मुझसे माफ़ी मांगता है और मुझसे क्षमा मांगता है, मैं उन हर एक व्यक्ति को क्षमा करता हूँ। इस बात पर पास्टर ये समझ गए कि शैतान की सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि वो अपने आप को पापी समझता ही नहीं है। तो उसे कैसा उद्धार, उसे कैसी क्षमा की ज़रूरत है, उसे यीशु मसीह के लहू का कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। उस दिन के बाद, उस कहानी को सुनने के बाद मुझे समझ आ गया कि निश्चित परमेश्वर ने मेरे हर एक सवाल का जवाब दिया और पक्का परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर दयावंत है, क्षमा करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला, सर्वज्ञानी है। धन्यवाद आप सबको। मेरी इस बात से मैं विश्वास करती हूँ कि कई लोगों को समझ आया होगा कि मैंने क्या बोलने की कोशिश की है। कई लोगों के सवालों का जवाब मिल गया होगा और आशा करती हूँ कि कई लोग अब संसार में जिनके पास मेरे जैसे सवाल होगा उनको सही जवाब दे सकते हैं। जय मसीह की।